नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का जीके बाय अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विजन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे लगातार जुड़ करके और क्लासेस देखते हो, आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से प्रॉपर ये कह सकते हो कि मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हो। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है भी आरएएस की वैकेंसी भी आ चुकी है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोचिंग क्लास में आकर के और राजस्थान जीके है, ठीक है, इसके साथ साथ में हिंदी है और आपकी साइंस एंड टेक है, साइंस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है विजन क्लासेस में। आप कक्षाएं निरंतर कक्षाएं लेकर के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्लास के माध्यम से जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। हमारा काम है आप तक अच्छी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाना और उस कंटेंट को फैलाने का काम सिर्फ आपका है, लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। आप अच्छी तरीके से सहयोग करो और स्टूडेंट को भी क्लास से शेयर किया करो। चलिए अपन आगे। तो कल कुछ सामान्य न्यूमेरिकल्स पढ़े थे हमने प्रकाश के बारे में और आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में अपन जान रहे हैं। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा वेट करना। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपने अपवर्तन पढ़ लिया, आपने परावर्तन भी पढ़ लिया पिछली कक्षाओं के अंदर, और जो पहली बार आज क्लास के साथ जुड़ रहा है वो इस अजय जीके बाय अजय सर यूट्यूब जो चैनल है आपका, इस चैनल पर साइंस की पीडीएफ बनाई गई है जिसके अंदर प्रकाश का फिजिक्स का पहला लेसन से लेकर के आज तक के जो सारे के सारे लेसन है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। पहली कक्षा से लेकर के आज तक की क्लास आप देख सकते, ठीक है। हाँ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने से पहले मैं इस पर आधारित घटनाओं के बारे में आपको बता देता हूं। आपको एक नॉर्मल सी बात पूछी जाती है, सामान्य सी बात पूछी जाती है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित घटना है? प्रकाश की किस घटना पर आधारित घटना है? तो आप बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या है? घटना है। इसके साथ साथ में आपसे पूछा जाए मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना किस पर आधारित घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। मृग तृष्णा का बनना, मृग तृष्णा का बनना भी आपको याद रखना है। मृग तृष्णा का बनना भी आपको याद रखना है। किस पर आधारित घटना है? तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। इसके साथ साथ में भूतिया जहाज की जो घटना आपको दिखाई देती है समुद्र के अंदर, है ना, भूतिया जहाज की जो घटना है ये जो दिखाई देती है, ये भी याद रखना है किस पर आधारित घटना होगी। तो आपको भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। यानी
जब अपन समुद्र में दूर से जहाज को देखते हैं तो जहाज हमें उल्टी दिखाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं भूतिया जहाज। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। इसके साथ साथ में प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है, काम करता है। आपसे पूछा जाए कि जो एंडोस्कोपी है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, किस घटना पर काम करती है, एंडोस्कोपी, तो आप कहोगे एंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या है, घटना है। ठीक है ना। टूटे हुए कांच में जो दरार होती है, टूटे हुए कांच की दरार का चमकना याद रखना, ये भी किस घटना पर आधारित घटना है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या रहेगी, आपकी घटना रहेगी। हीरे का चमकना दोस्तों, मृग मरीचिका का बनना दोस्तों, मृग तृष्णा का बनना, और याद रखना भूतिया जहाज की घटना दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु, एंडोस्कोपी, टूटे हुए कांच की दरार का चमकना। साथियों याद रखना ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या रहेगी, घटना रहेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या रहेगी दोस्तों, घटना रहेगी। अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको, अगर आपको ऑप्शन में क्या नहीं मिले, ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन न मिले, है ना, आपसे कहा जाए कि ये जो घटना है किस प्रकाशिक घटना पर आधारित घटना है, और आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन में है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, तब आपको क्या मानना है, तब हमें अपवर्तन मानना है। तब हमें क्या मानना है, अपवर्तन मानना है। तब हमें क्या मानना है भाई, अपवर्तन मानना है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों दिए गए हैं, उस कंडीशन में याद रखना हमें इनका उत्तर क्या मानना है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मानना है। ठीक है। टूटे कांच की दरार का चमकना बता दोगे। अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं 1 तारीख को रेलवे ALP टेक्नीशियन का स्पेशल साइंस बैच लेके आ रहा हूं ऑफलाइन, विजन कोचिंग के, विजन इंस्टीट्यूट के जो आपकी क्लासेस चलती है वहां पर अपनी ये क्लासेस चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट इसके साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि साइंस वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की कगार पर ले जाएगा। और अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी, साइंस को अच्छी तरीके से आप नहीं कवर कर पाए, तो फिर याद रखना कि आपका जो सिलेक्शन है वो साइंस रोक भी सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है, मेरे से भी अच्छे और कोई टीचर भी पढ़ाते होंगे आपको, है ना, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन साइंस को इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है। अगर आप मेरे द्वारा साइंस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इस बैच के बारे में मैसेज कर सकते हो। मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9602394597 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे द्वारा इस बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और साथ ही साथ इस बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, चले आगे चलते। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाती, तब तक मैं आपके लिए निःशुल्क फिजिक्स की क्लासें आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आगे चलें, और आगे यदि अपन बात करें तो जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो घटना कब देखी जा सकती है और कब नहीं देखी जा सकती। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण
सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी आपकी याद रखना है, तभी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन दिया जाता है कई बार, और क्वेश्चन क्या होता है हमारा, देखो क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशा में, निम्नलिखित में से किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। ऑप्शन दिया गया आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपको दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है वायु से पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब, वायु से पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब, पानी से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब, पानी से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब, फिर है कांच से हीरे में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब, और डी ऑप्शन है आपका कांच से पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब। आप मुझे इसका उत्तर बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आना चाहिए। वायु से पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ऊपर आपको दिया गया है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब। तो क्या मुझे ये बताओ, वायु की अपेक्षा पानी सघन है या फिर पानी की अपेक्षा वायु सघन है। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो सघन और विरल माध्यम की जानकारी मैंने प्रारंभिक वीडियो के अंदर दे रखी है, उसमें देख करके आप इसका आंसर खोजना। मैं आपको बताऊं, यदि आपसे ये कहा जाए पानी और वायु की अपेक्षा में कौन सघन है और कौन विरल है, तो मैं ये कहूंगा कि वायु तो क्या है, विरल माध्यम है, और पानी क्या है, सघन माध्यम है। प्रवेश कहां से करनी चाहिए, सघन से विरल में करनी चाहिए, तो ये तो विरल से सघन में कर रही है, तो याद रखना इस कंडीशन के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। पानी और कांच की तुलना में कौन सघन है, तो आप कहोगे पानी विरल है और कांच क्या है, सघन है, तो इस कंडीशन के अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, कांच से हीरे के अंदर क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, कांच से हीरे के अंदर क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, तो आप कहोगे कांच से हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कांच क्या है, विरल माध्यम है, और हीरा क्या है, सघन माध्यम है, ये भी नहीं हो सकता। तो आप बता सकते हो कांच से पानी में, जी हाँ, ये देखो क्या कांच सघन माध्यम है और पानी क्या है, वायु
पानी क्या है सोनी आपका विरल माध्यम है, तो आप कहोगे कि सघन से विरल में जा रही है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती है। ये उत्तर क्या होगा? सही होगा। ये उत्तर क्या होगा? सही होगा। भाई समझ में आया या नहीं आया? अगर ये बात समझ में आई है तो फिर अपन आगे चले। अगर आगे चलना है तो बताओ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख कर कि जी हाँ ये आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है, समझ आ गई है, तो फिर अच्छी बात है। चले आगे, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कैसे हो सकता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है वो कैसे हो सकता है उस चीज की अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाना, मैं ये बना रहा हूं एक अपवर्तक सतह। क्या बना रहा हूं? अपवर्तक सतह बना रहा हूं। चलो ये अपवर्तक सतह बन गई। और अच्छे तरीके से बनाएं तो और अच्छे तरीके से बनाएं अपवर्तक सतह, तो बना देते हैं। चलो और अच्छी तरीके से बनाएं तो नहीं रुकेगा। ये बना दिया हमने, एक अपवर्तक सतह बना दी। ये अपवर्तक सतह बनी। इस अपवर्तक सतह से इधर की ओर मैं ये लिखूं कि ये है सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता। ठीक है, ये है, ये जो है ये है आपका अभिलंब। ये क्या है? ये अभिलंब है। ये हमने क्या बना दिया? अभिलंब बना दिया। चलो ये अभिलंब बना दिया। अब प्रकाश की किरण क्या कर रही है? प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है कहां से? सघन से विरल की ओर आ रही है। ये है सघन से विरल की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बताओ? ये कोण होता है कौन सा? आपतन कोण। कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। सबको पता है ना? ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इतना दूर हट जाती है कि वो इस रेखा पे क्या हो जाती है? बिल्कुल एकदम इस प्रकार से चली जाती है। अभिलंब से दूर हट गई तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। वह आपतन कोण जिस पर इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इस अपवर्तन कोण को अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण कहा जाता है। और क्रांतिक कोण जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो हम उसे कहेंगे, याद रखना, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। और जब इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तब प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और याद रखना है घटना घट जाती है कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट जाती है। मैं थ्योरी के माध्यम से आपको लिख करके और बता देता हूं। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, एक साइड में कर देता हूं, चलो इसको यहां पर देखो। ये कहना चाहता है कि
जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। इतना दूर हट जाती है कि जो अपवर्तन कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो याद रखना ये वाला जो कोण है ये कोण बन जाता है आपका क्रांतिक कोण। कौन सा बन जाता है? क्रांतिक कोण बन जाता है। और याद रखना है इस क्रांतिक कोण का मान जब आपतन कोण से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए। इस क्रांतिक कोण का मान जब आपतन कोण से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो याद रखना है जो आपकी अपवर्तित किरण है वो माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती। और याद रखना जब माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगी तो उसके अंदर ही घूमती रहेगी, तो वस्तुएं हमें चमकती हुई दिखाई देगी। और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। लिखो, क्या लिखोगे? जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से भी, कोण से भी अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अधिक हो जाए तो अपवर्तित किरण लिखो, सॉरी अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण माध्यम से बाहर, माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती, नहीं निकल पाती, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? दोबारा से देख लो अगर नहीं समझ में आया। ये तो सबको पता है ना, सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, पता है ना? कितनी दूर हट जाती है गुरुजी? इतनी दूर हट जाती है कि जो आपका अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। और वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है ना? और याद रखना है वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो क्रांतिक कोण कहलाएगा। और याद रखना है जब अपवर्तन कोण, सॉरी जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाए? इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तब याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब घटना होगी तो जो किरण, अपवर्तित किरण माध्यम से बाहर निकलनी चाहिए थे वो माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती हैं और घटना घट जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। क्या ये बात सबको समझ में आई है? चलो, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले। बताओ, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले, चलते हैं आगे। और आगे चले तो हेडिंग डालो प्रकाश का क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखो इधर, प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। आप मुझे ये बताओ प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से? हैं? कमेंट करके बताओ कि प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है। बता सकता है कोई? नहीं बता सकता?
प्रकीर्णन का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों फैलना। प्रकीर्णन का सामान्य अर्थ क्या होता है? फैलना। तो गुरुजी प्रकाश फैलेगा? फैलेगा। कैसे फैलेगा? देखो इधर, जब किसी प्रकाश किरण को वायुमंडल में से गुजारा जाता है, या ऐसे लिखो आप, कैसे लिखोगे? इधर लिखो आप, श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश वातावरण में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर या विक्षेपित होकर, आप लिख सकते हो टकराकर, लिख सकते हो टकराकर सात रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? श्वेत प्रकाश वातावरण में उपस्थित धूल के कणों से टकरा करके और सात रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे अपन प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो बात तो समझ में आ गई है आपको, आराम से आ गई है। देखो, प्राकृतिक और बड़ी वस्तुएं, प्राकृतिक व बड़ी वस्तुओं का जो रंग है, वस्तुओं का रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? वस्तुओं का रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 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 ये तो सबको पता चल गया। अगर इतना पता चल गया तो फिर कुछ नहीं याद करना, आपको दो चार एक एग्जाम्पल याद करने हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। उसके बाद में आप लिख सकते हो आकाश का नीला दिखाई देना, और याद रखना है धूल, आपका जो धुआं है ना, धुआं है, कोहरा है, धुआं कोहरा का सफेद दिखाई देना, बादल का सफेद दिखाई देना, धुआं कोहरा बादल भी आप लिख सकते हो, बादल का सफेद दिखाई देना। ठीक है ना? समुद्र का नीला रंग, समुद्र के पानी का नीला रंग, आप ये लिख सकते हो, समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण? याद रखना, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसके साथ साथ में आप नेक्स्ट बात और लिख सकते हो इसमें, और वो क्या लिख सकते हो? जैसे आप लिख सकते हो कि सूर्यास्त है और सूर्योदय, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूरज का लाल रंग दिखाई देना, किसके कारण दिखाई देगा? प्रकीर्णन के कारण क्या देता है? दिखाई देता है। क्यों देता है अपन पढ़ेंगे, इसके भी रीजन है, और रीजन क्या है वो अभी अपन देखेंगे। और रीजन को देखने के लिए हमें रिले का प्रकीर्णन नियम पढ़ना होगा। इतना सबको पता चल गया? अगर यहाँ तक सबको पता चला है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चले दोस्तों आगे।
क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? समझ आ रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या करो भाई, कमेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, ये आपका दायित्व बनता है। हर एक स्टूडेंट जो देखता है, ठीक है ना, कंजूसी मत किया करो। अरे और बहुत कुछ आप अपने वीडियो के स्टेटस में, अपने फोन के स्टेटस में लगा लेते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेते हो। तो जिस टीचर से आप पढ़ते हो, क्या उन टीचर का जो कंटेंट है वो लोगों को दिखाने के लिए क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? हाँ, तो कर सकते हो तो फिर लगाया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस परिवार, जो आपका YouTube परिवार है जीके बाई अजय सर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। और भीड़ भी किसकी? पढ़ने वाले स्टूडेंटों की भीड़ होनी चाहिए दोस्तों, है ना। ये सिर्फ काम आप कर सकते हो, हमारा काम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने का है, ठीक है। हेडिंग डालो और इसी के अंदर प्रकीर्णन के अंदर आप हेडिंग डालोगे रिले का प्रकीर्णन नियम। रिले का प्रकीर्णन नियम क्या कहता है? रिले का प्रकीर्णन नियम, रिले का प्रकीर्णन नियम, रिले का प्रकीर्णन नियम। रिले का प्रकीर्णन नियम क्या कहता है? देखो इधर, रिले का जो प्रकीर्णन नियम है वो कहता है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ जी गुरु जी, फिर प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना, लैम्डा की पावर 4 से। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? लैम्डा की पावर 4। और लैम्डा यहाँ पर क्या है? पुराने स्टूडेंट सबको पता है, तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य की पावर 4 पे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। सबको पता है दोस्तों, दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। दृश्य प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सबको पता है कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हो। इसे अपन लिखते हैं किसके द्वारा? विबग्योर के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखते हैं? विबग्योर के द्वारा लिखते हैं। हाँ जी, लिखते हैं कैसे? VIBGY विबग्योर, O और R। देखो इधर O और R, ये कहता है कि जब आप इधर से इधर की तरफ चलते हो, इधर से इधर की तरफ चलते हो, तो याद रखना है, आपने पढ़ा था तरंग के अंदर, क्या पढ़ा था आपने? तरंग के अंदर आपने पढ़ा था कि जब इधर से इधर चलते हैं तो लैम्डा का मान क्या होता है? बताओ। लैम्डा का मान बढ़ता है। इधर से इधर चलते हैं तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान क्या होता है? बताओ, बढ़ता है। जब तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है तो मुझे आप ये बताओ, आवर्ती का क्या होता है? आवर्ती घटती है। आवर्ती घटती है तो ऊर्जा भी घटती है, और ऊर्जा घटती है तो याद रखना वेदन क्षमता भी घटती है। वेदन क्षमता भी क्या होती है? बताओ, घटती है। घटती या नहीं घटती? और वेदन क्षमता घटती है तो याद रखना प्रकीर्णन भी क्या होता है? प्रकीर्णन भी याद रखना है। ऊर्जा, आवर्ती, प्रकीर्णन भी क्या होता है? बताओ, घटता है। प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? बताओ, प्रकीर्णन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों प्रकीर्णन क्यों घट जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है लैम्डा भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो लैम्डा बढ़ रहा है तो प्रकीर्णन क्या होगा? बताओ, घटेगा। लैम्डा बढ़ रहा है तो प्रकीर्णन बताओ घटेगा या नहीं घटेगा? गुरुजी घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि लैम्डा के साथ में जो प्रकीर्णन का रिश्ता है वो रिश्ता कैसा है? उल्टा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? उल्टा रिश्ता है। ये उल्टा रिश्ता तो गुरुजी लेकर के बैठ गया है ना। कैसे कि आप जब भी पढ़ाते हो, जब रिश्ता उल्टा ही उल्टा बताते हो, है ना भाई। होता है रिश्ता भी उल्टा होता है। जरूरी नहीं है कि रिश्ता एकदम सही हो, उल्टा भी हो सकता है। ये देखो उल्टा रिश्ता है नहीं, किसके साथ? तरंग दैर्ध्य के साथ में उल्टा रिश्ता है। ठीक है, इतना सबको पता चल गया, तरंग दैर्ध्य के साथ में उल्टा रिश्ता है प्रकीर्णन का। तो देखो अब आपसे एक आ जाए, V का अर्थ क्या हो गया? कि गुरुजी V का तो अर्थ बैंगनी हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ नीला हो गया। इसका अर्थ कैसा हो गया? इसका आसमानी नीला हो गया। कैसा हो गया? आसमानी नीला हो गया। ठीक है ना। और आसमानी नीला हो गया, ठीक है ना। इसका कैसा हो गया? इसका हरा हो गया।
इसका कैसा हो गया, इस ग्रीन हरा, इसका क्या हो गया पीला, और ये क्या हो गया बताओ नारंगी, और फिर क्या हो गया लाल हो गया, फिर क्या हो गया लाल हो गया। तो बताओ सबसे कम प्रकीर्णन किसका, लाल, सबसे कम प्रकीर्णन किसका, लाल रंग का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी, लाल रंग की। ठीक है ना, याद रखना सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी, आपको ये बैंगनी रंग की, और उसके बाद में सबसे कम प्रकीर्णन किसका, तो आपको ये लाल रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका, बैंगनी रंग का, उसके बाद में किसका, नीले रंग का। तो जो प्रकाश की किरण आती है पानी से टकराती है, टकराने के बाद में याद रखना धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णित होती है, तो बैंगनी रंग और नीले रंग, बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए याद रखना हमें जो समुद्र का कलर है, पानी का कलर है, वो नीला दिखाई देता है, और जो आसमान का रंग है वो भी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो ये अधिक दूरी तक जाएगा, और दूर से हमें आसानी से दिख जाएगा। इसलिए लाल रंग का उपयोग है वो किया जाता है कहां पर, वो किया जाता है याद रखना खतरे का निशान दिखाने के लिए। लाल रंग का उपयोग किया जाता है खतरे के निशान दिखाने के लिए, और जो चिकित्सा वाहन है उन चिकित्सा वाहन के ऊपर इसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। एम्बुलेंस का कलर लाल रंग में नाम लिखा जाता है, एम्बुलेंस पर लाल रंग का क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस का जो कलर लाल रंग है वो हमें दूर से आसानी से दिखाई दे सके, और हम आसानी से उसको क्या दे सके, साइड दे सके। समझ में बात है ना। वाइफ के मान की जो कलर है, मान का कलर है, वो भी लाल रंग का दिया जाता है, ताकि खतरे का निशान सबको दिखाई दे सके, है ना, याद रखना। इसके साथ साथ में आप याद रखना है स्कूल वैन के जो कलर है उसका पीला रंग दिया जाता है। क्या रंग दिया जाता है, पीला रंग दिया जाता है। पीला रंग आंखों में चुभन नहीं करता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो वैन का पीला रंग भी हमें दूर से दिखाई दे जाता है। इसलिए जो इसका पीला रंग है ये स्कूल की वैन का है ना, स्कूल की वैन का जो रंग है वो कैसा होता है, पीला होता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है ना। पीले की अपेक्षा ऑरेंज जो है वो आंखों में चुभन अधिक करता है, इसलिए याद रखना पीले रंग को स्कूल की वैन का कलर दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर ये अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, शेयर करनी है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है भी, शेयर करनी है, ठीक है ना। और क्लास को जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस और उतना ही याद रखना है कंटेंट आपके लिए और बेहतरीन तैयार करने का मुझे मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, क्लास को शेयर करोगे, ठीक है ना। आप सबको पता है मैं 1 तारीख से आपके लिए रेलवे एएलपी और लोको पायलट जो भी है आपकी, इसके साथ साथ में एएलपी कह सकते हो, टेक्नीशियन कह सकते हो, लोको पायलट कह सकते हो, इसका एक स्पेशल साइंस का बैच शुरू करने वाला हूं। आप मिलिए 1 तारीख को, आप विजन इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आकर के इस बैच की जानकारी ले सकते हो। और मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बता रखा है 9602394597 पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो भी, व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच की संपूर्ण जानकारी मेरे से ले सकते हो। आप अपना रजिस्ट्रेशन भी मुझसे मैसेज करके करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।